हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की हम क्लास देखेंगे घटना चक्र की टोह सीरीज से प्रैक्टिस शीट 1। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद अन्य देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिस शीट 1 का हिंदी का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, गय प्लस अक अर्थात गायक। यह अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा प्रयुक्त की गई है। तो नदी किस में चला जाएगा, जातिवाचक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द बताना है। इसमें रचना की जाती है, प्रार्थना होती है, आज्ञा दी जाती है, पत्र लिखा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। चौथाई शब्द में विशेषण है कौन सा। तो चौथाई शब्द में विशेषण होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो राजा सेवक को कंबल देता है अर्थात अब वो वापस नहीं लेगा, यह दान में चला गया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल की पहचान करें। मैंने आम खा लिया है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आसन्न भूतकाल होगा। आगे दिया है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में किस अव्यय का प्रयोग किया गया है। तो अव्यय हमने देखा था कि अव्यय अविकारी होते हैं अर्थात इनसे किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता। तो यहाँ पर अव्यय क्या होगा, हमेशा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछा गया है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अर्थात अमूल्य तत्सम है। खगेश का पर्यायवाची पूछा जाए तो क्या होता है। खगेश का पर्यायवाची होगा वैनतेय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी गौ, है ना। धर्म बुद्धि में समास है कौन सा। तो धर्म बुद्धि में समास है कर्मधारय। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है। कौन सा स्थायी भाव नहीं है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए विषाद, किसी का स्थायी भाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछा गया है, सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, राइट आंसर है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया। भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए निर्देश दिया गया है कि दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 17 से 21 के सही विकल्प छांटिए। सही जवाब देना है हमें, है ना। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते हुए भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म के प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर अर्थात वस्त्र बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा, है ना। आगे क्या दिया गया है,
आगे है कि सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? व्यंजन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितने वर्ष की थी? तब उनकी अवस्था थी 35 वर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? तो श्रुति धर्म का अर्थ पूछा गया है जिसका मतलब है वैदिक धर्म, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उच्चारण स्थान के आधार पर चा वर्ग का पंचम वर्ण व्यंजन है कौन सा? तो कौन सा? तालव्य या तालु, कंठ के बाद तालु आ गया ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है यह पूछा गया है, जवाब है मराठी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, अर्थात रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं। सही जवाब क्या होगा? कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला कौन सा होगा? चतुष्कोण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य चुने। तो कौन सा होगा? कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा होगा? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। देखिए दिया गया है कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो चलिए इसे आगे देख लेते हैं क्या होगा। इसका सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब होगा कि तुलना किसी अन्य रिश्ते से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। काटो तो खून नहीं अर्थात भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इसमें पूछा गया है कौन से नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए नाभा दास नहीं है, जबकि परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास अष्टछवि के अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म शब्द का विलोम बताइए। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? स्थूल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन दिए गए हैं कि अवली और आविल का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अवली मतलब पंक्ति, आविल मतलब गंदा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अत्याचार अति है ना, कौन सा होगा? अति, ऑप्शन ए राइट आंसर है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस ओर्मी क्या होगा? महा प्लस ओर्मी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, है ना। आगे दिया गया है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों। कौन सा सही है हमें ये देखना है ना। तो वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अर्थात सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वह वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन किसके हैं? अब क्वेश्चन दिए गए हैं सामान्य ज्ञान के।
क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए देख लेते हैं कौन सा मिला है इस बार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में। तो सही जवाब होगा 40वां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किसका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का। सही जवाब होगा लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। 2023 में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। सही जवाब होगा प्राग में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है कहाँ पर, श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, उपर्युक्त में से कहीं नहीं। तो सही जवाब होगा बिठूर में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, सही जवाब है क्या, सही जवाब होगा अनाई मोदी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती थनलेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। तो किस देश में चुनी गई हैं, सिंगापुर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन कहाँ है, चलिए आगे आगे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है। सही जवाब होगा शारदा नहर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई है। तो सितंबर में शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। कहाँ पर की गई है, सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, है ना। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी, राजगृह में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, क्या 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। सही जवाब होगा 1 जूल प्रति कूलाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से। तो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से। यमुना एक्सप्रेसवे है कहाँ से कहाँ तक, तो यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई क्या है, हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। भारत ने, पाकिस्तान ने, मलेशिया ने या जापान ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है भारत ने, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं, 2 से 8 अक्टूबर, है ना, 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो किसे, डॉक्टर स्वाति नायक को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है। तो कितना होता है, सही जवाब होगा 120 दिन का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। तो कौन सा, विटामिन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है।
प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ठुमरी गायिका थी गिरजा देवी, इनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? वाराणसी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेपाल की मुद्रा का नाम बताइए। तो नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है वाराणसी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है असम में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो सही जवाब होगा वाराणसी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो किस देश के संविधान से ली गई थी? आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपात स्थिति कब घोषित की जाती है? सही जवाब है अनुच्छेद 352 के तहत। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है कहाँ पर? तो सही जवाब होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में। देखिए क्या दिया गया है, मांग पैदा करने के लिए जरूरत है किसकी? अच्छा, किसी चीज की मांग हमें पैदा करना हो तो हमें किसकी उत्पादन की आवश्यकता होती है, या दाम की, या आय की, या आयात की? मांग कब ज्यादा बढ़ती है पूछा गया है, तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आय की, है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो दाद की बीमारी किस प्रकार की होती है? सही जवाब होगा हमारा फंगल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक सही है, यह बताना है हमें कौन सा है। तो सही जवाब होगा कावास, गुजरात, ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं पद्मा के नाम से? सही जवाब होगा गंगा को, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा चार्ल्स विलिंग्स, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आगे दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी जो प्रणाली है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? सही जवाब होगा थॉमस मुनरो के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो किसका है? सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश पुलिस का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आज की हमारी क्लास यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर फ्री डाउनलोड करें। इसके बाद आप लोगों को मैथ का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, है ना।
और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।